आपके लिए पढ़ाएंगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ोगे तो एक एक वीडियो आपको अच्छी समझ में आएगी, एक एक अंग्रेजी की बात आप पुरानी सीख जाओगे। तो हमारे टॉपिक है, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक के लिए फॉलो कर लो, और इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तैयार हो बच्चे? yes. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? पूर्ण भविष्यकाल। इसी प्रकार इसके जो होते हैं पूर्ण भविष्यकाल मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कई भाग मतलब 3 भागों में बांट सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम सबसे पहले पहला भाग हम लेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस का। कौन सा भाग लेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है आपका पहले से लिखा हुआ है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम कहते हैं मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। और इसे साधारण भाषा में कह सकते हैं साधारण वाक्य। तो इसकी पहचान हमारी इन वाक्यों की क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। तो ये बहुत ही सरल सिंपल पहचान है। अगर किसी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, चुका होगा आ जाए, चुकी होगी आ जाए, चुके होंगे आ जाए, या फिर लिया होगा आ जाए, या फिर दिया होगा आ जाए, तो हमारे वो वाक्य कौन से कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव वाक्य कहलाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कौन से कहलाते हैं? एफर्मेटिव वाक्य। तो इनके नियम क्या है? पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस का नियम देखेंगे। नियम क्या है? देखो पहला नंबर हमारा नियम लिख रखा है, आई तथा वी। आई तथा वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और अन्य सभी कर्ता जैसे कि एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, किसको छोड़ दे? आई और बी को छोड़ करके। आई और बी को छोड़ करके। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हो तो आई हमारी होती है मैं के लिए उपयोग करते हैं, वी हम जो करते हैं हम के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम के लिए। तो अगर हम हमारा वाक्य में कर्ता जो है आई और क्या बी नहीं है, तो हम उसके लिए लाएंगे विल हैव। क्या लाएंगे? विल हैव लाएंगे। और इसी प्रकार सभी कर्ताओं का, चाहे भी आई हो, वी हो, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, उन सभी के साथ हम वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की तीसरी अवस्था। जिसे हम बोले तो क्रिया की तीसरी अवस्था। वर्ब को लिए हिंदी में क्रिया की तीसरी अवस्था। इसी प्रकार हमारा फिर अगला है सूत्र। भाई जब हमें वाक्य बनाना होता है सूत्र बिना कोई भी कार्य होता है बिना सूत्र के नहीं हो सकता। तो इसके लिए सूत्र हमें चाहिए। तो सूत्र हमारे सेंटेंस का है, पहला सूत्र है हमारा आई और वी। आई और वी अगर हमारा कर्ता दे रखा है तो आई लगाएंगे या वी, अगर मैं दे रखा है तो आई लगाएंगे, और हम दे रखा है तो वी लगाएंगे। उसके बाद हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव का प्रयोग करने के बाद उसमें लगाने हैं क्रिया की तीसरी अवस्था। उसके बाद लगाते हैं हम कर्म। कर्म के लिए कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगाते हैं हम अन्य जो भी वाक्य में और भी शब्द दे रखे हैं उनका हम उपयोग कर देंगे। इसी प्रकार अगला हमारा सूत्र बनेगा, इसका बनेगा अन्य सभी कर्ता। अन्य सभी कर्ता के बाद हम लगाएंगे विल हैव। क्या लगाएंगे? विल हैव। और विल हैव के बाद क्रिया की तीसरी अवस्था लगानी है, और उसके बाद हमें लगाना है कर्म। क्या लगाना है? कर्म के बाद जो भी वाक्य में शब्द बचे हैं उन्हें शब्द को बोलते हैं हम अन्य शब्द। क्या बोलते हैं? उनको लगा देंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल हमारा दे रखा है आपको उदाहरण। सबसे पहले हम स्कूल जा चुके होंगे। हम स्कूल जा चुके होंगे। हम स्कूल जा चुके होंगे, तो इसको हम पहले बनाएंगे और इसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा मतलब सीखेंगे। तो हमारा पहला जो है सूत्र है आई वी शैल हैव, क्रिया की तीसरी अवस्था, कर्म, अन्य शब्द। तो इसी के आधार पर हम इस वाक्य को बनाएंगे। पहला हम क्या करना है? आई वी मतलब कर्ता लगाना है। क्या लगाना है? कर्ता। हमारा इसमें हम दे रखा है। क्या है? हम का भी हमें पता है, हम की मीनिंग जो होती है ट्रांसलेट में भी हमारे वी हो जाती है। क्या हो जाती है? वी। तो वी का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, वी लगा देंगे। और वी लगाने के बाद फिर क्या लगाना है? शैल हैव। शैल हैव हमें पता पड़ गया, अगर कर्ता हमारा वी है तो हमारा सूत्र इसमें जो है पहला वाला सूत्र हमारा प्रयोग में लिया जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा? पहला। तो इसी प्रकार वी के बाद हम लगा देंगे शैल हैव। क्या लगा देंगे? शैल हैव। और शैल हैव के बाद हमें फिर क्या लगाना है? क्या लगाना? क्रिया की तीसरी अवस्था। तो इसमें पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, आईएनजी फॉर्म कोई भी हमें नहीं लगाना, केवल तीसरी अवस्था लगा दी। चाहे कोई सा भी वाक्य हो, चाहे एफर्मेटिव का हो, चाहे एक कर्ता एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, सभी में क्या लगाना है? तीसरी अवस्था लगानी है। तो हमारे पहले हम देखो वाक्य हमारा हम स्कूल जा चुके होंगे, इसमें पहले हम क्रिया पता होना चाहिए। क्रिया क्या है? क्रिया हमारी तो क्या हो रहा है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें जा रहे हैं। क्या हो रहा है? जा
हमारी होगी क्रिया, जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। तो भी क्रिया होगी हमारी, तो क्रिया कराएंगे इसमें। तीसरी अवस्था क्या होती है? गोइंग। क्या होती है? गोइंग। जैसे कि GONE, गोइंग। कहाँ पे जा रहे हैं अभी? कर्म लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे? कर्म। हमारा दे रखा है स्कूल, क्या दे रखा है? गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार हमारा और भी कोई शब्द इसमें बाकी नहीं है, तो इनको मतलब इसको यहीं पर बंद कर देंगे। आगे हमारा वाक्य दूसरा एग्जाम्पल में, बेघर पहुंच चुके होंगे, बेघर पहुंच चुके होंगे। तो इसमें भी हमें क्या करता हमें झाड़ना, सबसे पहले क्या झाड़ रहे हैं? करता। तो करता हमारे दे रखा है वे, और वे के लिए हम क्या लगाते हैं? दे। क्या लगाते हैं? तो दे के दे लगाते हैं। दे हमारा भी क्या है? आई भी नहीं है, आई भी तो हमारे इसमें जो होगा अन्य कर्ता में हमारा दे जो है आ जाएगा। अन्य कर्ता हमारे पास हमारे इसमें जो है दूसरा हमारा सूत्र आ जाएगा। उपयोग होगा, दूसरा सूत्र। जैसे कि अन्य कर्ता हमारा लग गया, कर्ता हमारा, ठीक है। फिर हमारे इसमें क्या लाएंगे? विल हैव लगाएंगे। क्या लाएंगे? विल हैव लगाएंगे। विल हैव लगाने के बाद आगे देखते हैं। जैसे हमने विल हैव लगा दिया तो इसका लाएंगे क्रिया की तीसरी अवस्था। क्या लाएंगे? क्रिया की तीसरी अवस्था भी हमें छांटना है। बात में क्रिया क्या हो रही है? देखो, बेघर जा रहे, पहुंच चुके होंगे, सॉरी बेघर पहुंच चुके होंगे, तो पहुंचना हमारा जो है इसमें क्रिया है। क्या है? पहुंचना क्या है? क्रिया। क्रिया क्या हो रही है? पहुंचना हो रही है। क्या हो रही है? पहुंचना की हमें मीनिंग पता है क्या है भाई? रिच। क्या है? रिच। रिच। और इसमें क्या लगाना है? तीसरी अवस्था लगानी है। तीसरी अवस्था तो रिच कर देंगे। क्या कर देंगे? रिच कर देंगे। रिच करने के बाद हमें क्या करना है? कर्म लगाना है। क्या लगाना है? कर्म। कर्म हमारे क्या है? घर। रिजिड टू, और घर के लिए लगाते हैं होम। क्या लगाते हैं? होम। अंश हमारा इसमें नहीं है, अंश होता तो हम इसमें उपयोग करते नहीं है, तो हमारा वाक्य हमारा यहीं पे क्लोज हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। इस प्रकार हमारे एफर्मेटिव, नेगेटिव। आगे अगला है नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें जो होते हैं हमारे दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इन्हें हम विशेषणात्मक वाक्य कहते हैं।